सावी को जैसे पता चलती है कि ईशान के एंगेजमेंट होने वाले थे, इसे बहुत बुरा लगता है। इसका तो दिल टूट जाता है ये जानकर कि अभी तक मैंने डिवोर्स पेपर भी साइन नहीं किया है और ये एंगेजमेंट कर रहे हैं। तो अब चीजें थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है जब फाइनली डिस्चार्ज करके से बहन को घर ले जाना होता है और सच में अब झूठ बोल करके इसे वापस से भोसले हाउस जाना है। तो तुम सोच सकते हो कितना बड़ा तमाशा क्रिएट होता है। बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो ये हॉस्पिटल से होती है। अब उसकी बहन को होश तो आ जाती है, ये दोनों ही मिलने के लिए आते हैं। हालांकि बाद में जैसे ईशान को पता चलता है डॉक्टर से कि अभी कुछ भी बातें ऐसी नहीं बताई जा सकती जिससे उनका स्ट्रेस हो, अगर ऐसा होता है तो उनकी जान भी जा सकती है। तभी बहुत चिंतित होता है और ये सावी को ये बोल देता है कि तुम ऐसी कोई भी बात नहीं बताओगे जिनसे उन्हें तकलीफ हो। तब सावी भी सोचने लगती है कि अगर डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर वो कहाँ लेकर के जाएगी और ईशान फिर से झूठ बोलने का प्लान बनाता है कि मैं झूठ बोल करके तुम्हें अपने घर ले चलूं। अब सावी तो ऐसा नहीं चाहती क्योंकि जितनी बेइज्जती पहले हुई थी उसको फिर से दोहराना नहीं है इसे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इसकी बहन भी वही सारी बातें कर रही होती है कि तुम्हारी शादी कितना अच्छे तरीके से हुई, रिसेप्शन पे क्या क्या हुआ, ये सारी बातें पूछ रही होती है और ईशान को जीजू करके बुलाने लगते हैं। अब इन सभी की बातों को कहीं ना कहीं रिवा भी सुनते हैं तो घर जाने के बाद में ये भी बहुत दुखी होती है और घर वाले जब इसको देखते हैं कि अरे ये तो वापस आ रही है, पता चलता है ईशान वही हॉस्पिटल में कि सावी की बहन को होश आ चुका है और सब कुछ पहले से बेहतर हो चुका है। अब यहाँ ना रिवा के मन में ये चलने लगता है कि आखिर वो जब किसी से प्यार करती है, जब कोई चीज उसे पसंद आता है तो आखिर वो उसे दूर क्यों हो जाता है। अब ये बाहर जाकर गार्डन में बैठ करके बहुत रोती है, लेकिन अक्का साहब का एक वादा है कि देखो कुछ भी हो जाए लेकिन शादी रिवा से ही होगी तो रिवा से ही होगी। अब ये तो बोल देते हैं। अब घर में इनके फैसले के खिलाफ कौन जा सकता है, सिर्फ एक ही है, वो है चिन्मय हमेशा खड़ा होता है खिलाफ। तो यहाँ पे तो सावी को सपोर्ट करता है और कहीं ना कहीं वो बता देता है कि उसकी बहन को अभी होश आया, हो सकता है कि फिर इस बार कोई और वादा ले ले तो सब कुछ तो और बेहतरीन हो जाएगा ना, क्योंकि पिछली बार होश आने के बाद में शादी के वादे और इस बार सोच सकते हैं क्या होगा क्या नहीं। अब यहाँ तो मुश्किलें धीरे धीरे ईशान के लिए भी क्रिएट होती है क्योंकि ये फोन करके बोल देता है ईशान तो जल्दी से घर आ जा, अब कुछ इंतजाम तो कर नहीं पाता। और वहाँ पे शुक्ला से बातें करने लगती है और बोलती कि दूसरा कोई रूम अलॉट कर दो, शायद वहाँ पे हम अपनी बहन के साथ में रहेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ईशान के घर जाना सच में बहुत बड़ी तमाशा क्रिएट कर देगी। गुरु लोग इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग करते जाती है, लेकिन जो पोस्टर सीन होता है ना वो पिछला वाला होता है कि उसकी दुकान में आग लग जाती है और अब ना ही इसके रहने की जगह है ना ही इसकी बहन को रहने की जगह है। तो ना चाहते हुए भी घूम फिरा करके इसे वापस ईशान के घर ही जाना होगा। लेकिन मजे की बात ये होती है कि आखिर दुकान में आग लगती कैसे है। हो सकता है कि इसके पीछे भी किसी की प्लानिंग हो या फिर चिन्मय या फिर खुद ईशान की, हो सकता है लोग, ये बस रूमर्स ही है। लेकिन अब बेहतरीन होगा कि आने वाले एपिसोड में और क्या चीज़ें हो सकती हैं। खैर जो भी चीज़ें होगी ना वो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। तो बवाल तो क्रिएट होगा ही होगा, क्योंकि हाथ तो इसका जल जाता है तो एंगेजमेंट ऑफकोर्स नहीं होगी और अभी भी डिवोर्स पेपर साइन हुआ नहीं है, तो कैसे हो सकती है।